नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस SR91 के YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना देरी करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, कौन सा समाज का वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में बुद्धिजीवी समाज के रूप में उभर कर आया? यानी कौन सा समाज का वर्ग था जो समाज में बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया था? तो कौन सा समाज का वर्ग था जो समाज में बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया था? तो वो वर्ग था मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग था? मध्यम वर्ग, जो सामाजिक वर्ग था यह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप दोनों व्यापार करता था? यानी कि प्राचीन समय में कौन सा स्थल मार्ग से, कौन सा जमीन वाले रास्ते से, स्थल मतलब भूमि वाले रास्ते से एशिया और यूरोप यह दोनों महादेश था, यह दोनों महादेश मिलकर के व्यापार करता था। तो कौन सा रास्ता से एशिया और यूरोप मिलकर के व्यापार करता था? तो वो रास्ता था रेशम मार्ग। कौन सा? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप दोनों मिलकर के व्यापार करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये अधिनियम है, इस अधिनियम से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल लिया था? यानी कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल ली थी? तो आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका ने। अमृत बाजार पत्रिका पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? यानी कि किसने बोला था कि मुद्रण यानी मुद्रा जो है, धन यानी पैसा, ईश्वर का दिया हुआ सबसे महत्तम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है? तो सबसे महत्तम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, ये कहा था मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर में टिक लगा दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? मतलब सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी कृषि भारत के उत्तराखंड राज्य में की जाती है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि की जाती है। सीढ़ीनुमा कृषि भी की जाती है उत्तराखंड में। यहीं से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1972 ईस्वी में। जो सुंदरलाल बहुगुणा नेता था, नहीं, 2 महिला थी वहाँ के। सुंदरलाल बहुगुणा जब पेड़ काटने के लिए जाता था, पेड़ कटवाने के लिए भेजता था अपने मजदूर को, लेबर को, तो वो 2 महिला, एक चंडी प्रसाद भट्ट और एक गौरा देवी, दोनों पेड़ों से चिपक जाते थे और उसके साथ में और भी लोग चिपक जाते थे। जितना भी महिला थे वहाँ पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में हुआ था शुरू। तो ये चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। इसका नेता कौन था चिपको आंदोलन का? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में। और सोपानी कृषि भी कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? यानी कि प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल होती है? तो प्राणी के शरीर में 65% जल होती है। कितना परसेंट?
65% प्राणियों के शरीर में जल होती हैं, 65%। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैंगनीज की आवश्यकता होती है? मतलब 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने किलो मैंगनीज चाहिए? 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने किलो मैंगनीज चाहिए? 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने किलो मैंगनीज चाहिए? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 केजी मैंगनीज चाहिए। कितना किलो? 10 किलो मैंगनीज चाहिए। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलो मैंगनीज चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? यानी कोयला का सर्वोत्तम प्रकार मतलब कौन सा कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पिटवा कोयला। यानी कि उसमें से कहता है कि कौन सा कोयला जो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। यानी कोयला का प्रकार बताइए जो सर्वोत्तम होता है, सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला होता है। तो सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट कोयला, जो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। इसमें 95% कार्बन होता है, इसीलिए यह सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग कहलाता है? मतलब इसमें 4 में से ऑप्शन में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग कहलाता है? मतलब खरीदारी करने वाला उद्योग कहलाता है, उपभोक्ता उद्योग हमेशा। तो कौन सा उपभोक्ता उद्योग कहलाता है? तो उपभोक्ता उद्योग कहलाता है चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाता है, चीनी उद्योग, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ? यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1986 ईस्वी में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ 1986 ईस्वी में। कब हुआ? 1986 में। तो आंसर ए, ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। तो आपके लिए 10 प्रश्न लेकर आया था। अब फिर 10 प्रश्न नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, ठीक है। तो 10 प्रश्न को ध्यान में रखिएगा।